हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज हम हमारे एसएस का नया टॉपिक फ्रीज क्लाइमेट ग्रीनलैंड उसके बारे में जानेंगे। ओपन योर एसएस बुक। फ्रिज मतलब बिल्कुल ठंडा। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो रीजन इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो रीजन इक्वेटर से जितना दूर होता जाता है वो उतना ज़्यादा ठंडा होता जाता है। तो जो ग्रीनलैंड है वो इक्वेटर से दूर है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रीज्ड रीजन कहलाता है। Open your SS book and start our reading with me. The polar region is located around the North Pole and the South Pole. It is extremely cold here. The region are covered by ice and snow throughout the year. The North Pole is surrounded by the Arctic Ocean. North America, Europe and Asia surrounded it. Around the South Pole lie the continent Antarctica. Human beings cannot survive in such extreme cold climate. Greenland is situated in the North Polar region. जैसा कि आपने देखा कि जो अर्थ है वो दो भागों में हम उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से बांटते हैं। जो पोलर रीजन है वो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से बंटा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ सारे साल बर्फ़ से ढका रहता है, और जो नॉर्थ पोल है वो चारों तरफ से आर्कटिक ओशन से ढका हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया इसके चारों बाजू स्थित है। और जो साउथ पोल है वो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में है। यहाँ पर जो मौसम है या वातावरण है बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ह्यूमंस के लिए यहाँ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोलर रीजन। जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ पोलर की तरफ स्थित है। लैंड सरफेस। Greenland lying to the northeast of Canada. Eric of Red, a famous explorer, discovered Greenland in the 10th century. He named it Greenland in order to attract this settlers from other countries. Is a part of Denmark. Iceland is the nearest European country. Nuuk is its capital. Eskimo are the original inhabitant of ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का जो लैंड सरफेस के बारे में बताया गया है कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट कनाडा में स्थित है, और एरिक दी रेड जो कि फेमस खोज करने एक्सप्लोरर कहते हैं, किसी नई चीज़ को ढूंढने वाला था, उसने 10वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड की खोज की। इसीलिए उसके नाम ग्रीनलैंड उसका नाम दिया गया, ताकि दूसरी जगह से रहने वाले लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही एक पार्ट है, और सबसे ज़्यादा इसकी नियरेस्ट कंट्री यूरोपियन कंट्री है, और नुक जो इसकी कैपिटल यानी राजधानी है। एस्किमो जो है इसके मूल निवासी हैं। द आइसलैंड इज़ ए लो एंड प्लेट्यू सराउंडेड बाय कोस्टल माउंटेन. इट कवर्ड एन एरिया ऑफ अबाउट 21,75,000 square kilometer. About 4/5 of the island is covered with the ice, excepted the narrow coastal strip. The thickness of ice covering is about 1,500 meters. The covering is known as an ice cap. The surface of ice caps covered with ice and snow look like land. Due to the pressure of the own weight, the ice sheet gets pushed down into the sea. There is called iceberg. Due to thick fog, we cannot see the iceberg. They are dangerous to ship passing that way because they are actually much bigger than what they appear to be. इस पैराग्राफ में आपने देखा कि जो आइसलैंड है उसका एरिया 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ है, और उसके 4/5 भाग को जो बर्फ़ ने पूरी तरह से ढका हुआ है, बर्फ़ की जो लेयर उसको ढके हुई है वो 1500 मीटर जितनी
थिक है, जिसे कि हम आइस कैप भी कह सकते हैं। इस पैराग्राफ में आपने एक नया पॉइंट सीखा, आइसबर्ग। आइसबर्ग हम किसको कहते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर या स्लाइड्स होती है बर्फ़ की, उनका एक छोटा टुकड़ा जो समुद्र में जाकर मिल जाता है वो कहलाता है आइसबर्ग, जो आप ग्रीनलैंड में ज़्यादातर देख सकते हैं। और ये जो आइसबर्ग हैं ये इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जितने दिखते हैं वास्तव में उससे कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज़ वेरी, ऐसे टूटेंगे तो, the climate is very cold here throughout the year. As Greenland is the polar region, the sun rays fall in a slanting direction, hence the surface does not get heated. The winter, पर ये फिर एक, the winter months are very long and dark. So for several weeks we cannot see sunlight. There is heavy snowfall. The air is cold and wind the blow is chilly. However, during summer there is continuous daylight, the sun shining even at midnight, but the temperature is below freezing point. So the place is called the land of the midnight sun. जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट है वो क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो पोलर रीजन की तरफ स्थित है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ती, इसलिए वो बिल्कुल एरिया हीट यानी गर्मी प्राप्त नहीं करता है। और जो सर्दी के दिन होते हैं वो बहुत लंबे और डार्क होते हैं, कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी सनलाइट दिखाई नहीं देती, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। गर्मी में कभी कभी जो डे लाइट होती है कंटिन्यूस, इसीलिए इस प्लेस पर टेम्परेचर तब भी फ्रीजिंग पॉइंट तक ही रहता है, इसीलिए हम इस एरिया को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। द आइस मेल्ट ओनली इन द समर, रेनफॉल इज़ वेरी रेयर, मॉसेस, लाइकेन, ग्रासेस, बुशेस आर द फ्यू varieties of vegetation found here. During spring season we can see some flowering. Both summer and spring are experienced by Greenland only a very short time. There are no forest and people get wood from other place. जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रीनलैंड जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ना के बराबर होती है। गर्मियों में जब आइस मेल्ट यानी पिघल जाती है तब हम कुछ तरह की जो वेजिटेशन है जैसे कि मॉसेस, लाइकेन, एक तरह की काई या घास आदि उगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो इधर आइसलैंड का समर और स्प्रिंग का जो मौसम है वो बहुत ही छोटे टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए ही दिखाई देता है और यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। एनिमल लाइफ, द एनिमल दैट हैव थिक फर ओवर देयर बॉडीज एंड दोज दैट कैन withstand the extreme cold climate are found in the desert. The reindeer, polar bear, muskox, seals, wolf-like dog called husky are the important animal of Greenland. The husky are essential for domestic purpose. They are used for hunting and pulling the sledge. The region have a few birds, but every year millions of birds like geese and water come to here to nest and feed. Seals, whales and polar bear live in the sea here. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड है बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वो ही एनिमल पाए जाते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा थिक यानी घने जो फर होते हैं, जो उनको उस ठंडे क्लाइमेट के हिसाब से सुरक्षा दे सकते हैं। जैसे कि रेंडियर है, पोलार बियर है, वॉल्फ एक तरह का उनका डॉग्स है जो कि हस्की उसका हम नाम कह सकते हैं, वो जो ग्रीनलैंड का एक इम्पोर्टेंट प्राणी है जो कि उनकी स्लेज एक तरह की हाथ गाड़ी खींचने वाली, वो उसको खींचने के काम आता है, हंटिंग में भी उन लोगों की मदद करता है। इस रीजन में बहुत
कम बर्ड दिखाई देते हैं और सील, वेल और पोलर बियर यहाँ पर रहने वाले कुछ मुख्य प्राणी हैं। लाइफ ऑफ पीपल। The estimated population of Greenland in 1996 was 58,000. Land-wise, Greenland is 50 times bigger than Denmark, but Denmark consists of about 93 times as many people as Greenland. The Eskimo are people who came to Greenland for North America around 100 years ago. They constitute 80% of population, the remaining being dense. लोगों के जीवन कैसा है? ग्रीनलैंड की 1996 में जब आबादी लगभग 58,000 के करीब थी। जो ग्रीनलैंड है वो लैंड के हिसाब से डेनमार्क से 50 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन लोगों के रहने के हिसाब से जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड की तुलना में 93 टाइम ज़्यादा बड़ा है। यहाँ के जो मुख्य लोग हैं एस्किमोज़, वो मुख्य प्रजाति है जो कि इनकी आबादी की कुल 80% है और जो कि गुफा बनाकर रहते हैं। आगे के चित्र में हम उनको देखेंगे। The Eskimo have short and shouted bodies. Their faces are flat with narrow black eyes. They have copper yellow skin. Those people had adapted themselves to the harsh cold climate of Greenland. They are hardworking and cheerful. They live by hunting, fishing and gathering roots during the short summer and spring season. Most of them live in groups. The food of Eskimo consists mostly of seal and other smaller animals like hares and foxes. The food that they have consumed is mostly the heat producing varieties because they have to resist the extreme cold climate. Nowadays, Eskimo buy good boat in from other country to fulfill their needs. जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में बताया था कि ग्रीनलैंड की जो मुख्य प्रजाति है एस्किमो, जो वो कैसे दिखाई देते हैं, इस पैराग्राफ में आपको उसने ये बताने की कोशिश करी है कि एस्किमो जो है हाइट में बहुत छोटे हैं, उनकी आँखें बहुत छोटी छोटी है और उन्होंने अपने आप को इस ग्रीनलैंड के हार्श क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है। जो एस्किमो है जो मुख्यतः वो हंटिंग, फिशिंग पर डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं और एस्किमो लोगों का मुख्य भोजन ज़्यादातर सील और छोटे छोटे प्राणी हैं। उनका भोजन इस पर डिपेंड करता है कि जो उन्हें ज़्यादा गर्मी दे सके इस एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के अगेंस्ट अपने आप को जीवित रखने के लिए। पर आज के दिनों में जो एस्किमो है वो दूसरी कंट्री से भी अपनी नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें बना लेते हैं। एस्किमो जो है वो ज़्यादातर कपड़े पहनते हैं। जो मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैं वो उनके कपड़े किससे बने होते हैं? जो सील, जो मछली है उसकी स्किन के। द कोट और जैकेट इज़ कॉल्ड परका। जो उनका लंबा सा, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो वो कोट वो पहनते हैं वो क्या कहलाता है? परका। इट हैड टू हुड टू कवर द हेड. They generally wear double trousers and high boots which are made for seal skin. They often decorate their clothing with fur, beads and good look charms such as carving of parts of animals. वो आपने देखा कि जो एस्किमो है वो डबल ट्राउज़र और बहुत लंबे बूट पहनते हैं जो कि सील की स्किन के ही बने होते हैं। वो अपने कपड़ों को उन्हीं के फर, बीड्स से भी सजाते हैं। द एस्किमो लिव इन स्पेशल टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड इग्लूज। आपको नेक्स्ट पेज में आपके जो इग्लू घर दिख रहा है कि बर्फ़ से बना हुआ उनका घर जो एस्किमो रहते हैं वो इग्लू कहलाता है। और ड्यूरिंग समर मंथ दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ वुड कवर विथ सील स्किन। और गर्मी के दिनों में जो एस्किमो वो टेंट बनाकर रहते हैं जो लकड़ी का बना होता है लेकिन सील की स्किन से कवर्ड होता है। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टोपिग। जो कि टेंट जो लकड़ी के बने होते हैं
वो टॉपिक के नाम से जाने जाते हैं। सम टेंट हैव रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। These people are very skilled hunter and fishermen. They use large boat called umikes for hunting wheels. Kayaks, which are small boats meant for a single person, are used for hunting sea animals. They make holes in the ice for hunting fish. They hunt animal with a special type of spear called harpoons. Nowadays they use automatic rifle for hunting. Carts called sleighs are used as means of transportation. These sleighs are drawn by reindeer or dogs. In summer they walk over land and travel by boat over water. जो एस्किमो है वो ज़्यादातर हंटिंग और फिशिंग पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए उन्होंने हंटिंग और फिशिंग के लिए जो एक स्पेशल हथियार बना रखा है जो हार्पून्स के नाम से जाना जाता है। पर आज के दिनों में वो ऑटोमेटिक राइफल भी यूज करने लगे हैं। जो गाड़ी में जो वो उनकी रेंडियर जो खींचते हैं वो स्लेज के नाम से जानी जाती है। पर आज के दिनों में जो एस्किमो है वो समर में लैंड पर और बोट के द्वारा भी ट्रैवल करने लगे हैं। ऑक्यूपेशन यानी उनका मुख्य व्यवसाय। द कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। कोड, halibut, salmon, walfish are the important varieties of fish. They are catch. A large part of the fish that is catch is canned, frozen or salted for export. जैसा कि हमने देखा जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ़ से चारों तरफ से ढका हुआ प्रदेश है, इसलिए जो फिशिंग है वो उनका मुख्य ऑक्यूपेशन है। और वो जितनी भी बड़ी तरह की फ़िश पकड़ते हैं ज़्यादातर वो फ्रोज़न या साल्टेड कर देते हैं एक्सपोर्ट यानी दूसरी देश में भेजने के दूसरी जगह भेजने के लिए। द कोल्ड क्लाइमेट मेक फार्मिंग एन इम्पॉसिबल occupation. Agriculture is founded only a few southwestern coastal area. Potato and vegetable are grown during the short sunshine season. Ship rising is common here. बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण फार्मिंग जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब गर्मी के दिनों में थोड़ी बहुत सूरज की गर्मी मिलती है तो कुछ मात्रा में जो एग्रीकल्चर है वो संभव हो पाता है और पोटैटो और दूसरी तरह की थोड़ी सब्जी मिल जाती है, हम देख सकते हैं। नुक इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, इज़ द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द रीजन. It is the harbor which is ice free throughout the year. It is center of administration. जो ग्रीनलैंड की राजधानी नुक जो उसका सबसे बड़ा प्रदेश भी है और यहीं से उसका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभव हो पाता है। नेक्स्ट पेज, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ग्रीनलैंड की जो कैपिटल और इग्लू जो हमने पढ़ा था कि उनके बर्फ़नुमा घर एस्किमो के, वो भी पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं। न्यू वे ऑफ लाइफ. ग्रीनलैंड इज़ नो लॉन्गर एज आइसोलेटेड प्लेस लाइक इन दी ओल्डन टाइम. Scientific and technological development has changed the way of living and communication. People use radio and television. Some settlements have been electricity. Some big cities have houses, roads and light. Motorboats and automobile are used by people living in cities. Education has changed their way of living. Children go to school. Almost all the people can read and write. The area has more than 120 preliminary schools and Godbeth has a high school. There is also a teacher training school here. आज के दिनों में जो ग्रीनलैंड है उसकी लाइफ बदल रही है। जो वैज्ञानिक और यांत्रिकी उन्नति वहाँ हमें देखने को मिलती है। लोग अब रेडियो टेलीविज़न का यूज़ करने लगे हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े घर, रोड्स और लाइट भी दिखने लगी है। वहाँ के जब लोग पढ़ने लगे हैं इसलिए वहाँ अब स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल भी हैं और एजुकेशन ने वहाँ के लोगों की जो लाइफ में है काफ़ी चेंजेस कर दी हैं।
Most people live in puka house made of wood of even stone. European clothing is common, is sold in local market, and on special occasion women wear the colorful traditional dress. The major city are connected by air service with the city of Europe and North America. Greenland is slowly changing. A large number of Eskimo have migrated to towns. They work in oil field and mines. जैसा कि चित्र में आपको नीचे बताए गए चित्र में आपको दिख रहा है कि ग्रीनलैंड की अब लाइफ कैसे बदलती जा रही है, और दूसरी जो पिक्चर है वो स्लेज की है कि किस तरह वो बर्फ़ की गाड़ी में आदमी खींच सकता है। जो हमने देखा कि ग्रीनलैंड के जो लोगों की लाइफ धीरे धीरे बदल रही है। अब लोग पक्के घरों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। वो जो स्पेशल ओकेज़न पर वुमेन जो है वो कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है। जो बड़ी बड़ी उनकी सिटी है वो एयर सर्विस से कनेक्ट हो गई है, और जो ग्रीनलैंड है वो धीरे धीरे बदल रहा है। और जो एस्किमो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरी जगह या दूसरे टाउन में माइग्रेट यानी स्थानांतरित हो रहे हैं, और उन्होंने भी माइंस और ऑयल फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है। टर्न योर पेज। यहाँ पर आपने देखा कि आपका टॉपिक जो है वो पूरा हो जाता है, लेकिन हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा। ग्रीनलैंड इज़ द फ्रीज जोन. The area is extremely cold. Eskimo are the people who live here. In summer, the sun shines throughout the day. It is called the land of the midnight sun. Mosses and lichen are the vegetation. Founded animals with fur like polar bear, reindeer, etc. are seen here. Hunting and fishing are the main occupation of the people here. Harpoons are used for hunting. Nuuk is the capital of Greenland. Sleighs are used for transportation. Greenland is slowly developing. कि ग्रीनलैंड जो है वो पहले फ्रिज जोन में सब आने वाला सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है। आशा करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार फिर से खुद भी दोहराने की कोशिश करें। थैंक यू।